जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये उत्क्रमणिता का सिद्धांत? ये बहुत ही आसान है, कुछ बहुत बेसिक है। क्या है इसमें? प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत मतलब क्या है इसका? यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही है, जो हमारी प्रकाश की किरण होती है, एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है। तो हमारा इसमें क्या है, अपवर्तनांक में आता है। ठीक है, उत्क्रमणिता का सिद्धांत। इसमें एक कौन सी किरण हो जाएगी? एक आपतित किरण, एक परिवर्तित किरण। ऐसे ना समझो ना, ये देखो कुछ ऐसा। एक कोई माध्यम होगा, ऐसे कोई किरण आती है, ये अभिलंब होता है बीच में, ऐसे किरण जो है इसके ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके है। तो यहाँ पर जो किरणें आ जा रही है ना, इसी के संबंध में है। एक पहले तो इधर से आएगी, बाद में इसी को अगर हम डायरेक्शन इसका चेंज कर दें ऊपर की तरफ, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत। आगे डिटेल में कराऊंगा आपको, बस ऐसे बेसिक आइडिया दे रहा हूँ रफली कि इसका उत्क्रमणिता का मतलब क्या है। उत्क्रमणिता का मतलब है कि कोई किरण इधर आ रही है इस साइड में, और बाद में दूसरी तरफ से भी इसी साइड में अगर किरण चली जाए, उसे उत्क्रमण कहते हैं। क्या उत्क्रमण? जैसे कि ये इधर को जा रही है और एक दूसरी किरण जो आए, ठीक है, ये इस साइड में जा रही है, ठीक है, ऐसे बाद में जो है इसी किरण को इधर भी मोड़ दिया जाए, इसको इधर मोड़ दिया जाए। ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ इधर जा रही है, एक तरफ ये इधर आ रही है, ऐसे करके। तो ये पहले किरण इधर से आती है, बाद में एक किरण इधर से मान लेते इधर से जा रही है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत। ठीक है, अब समझो आगे। आगे समझते हैं जो इसकी थ्योरी है। थ्योरी समझो क्या है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित अपवर्तित हो रही है, तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने, यानी उसके मार्ग को बदलने के कारण, बदल देना या फिर चेंज कर देना। ठीक है, उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर, उत्क्रमित का मतलब है बदल देने पर, वह जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग में विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से आपतित हो रही है, यानी आपतित किरण हो रही है, ठीक है, तो उसके मार्ग को उत्क्रमित कर देने पर, जैसे कि ये आपतित किरण कौन सी यहाँ पर हमारी, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण ये है। अब इसको क्या किया गया है? इसको उत्क्रमणित कर दिया गया है। उत्क्रमण जब ये उल्टा कर दिया गया है, ये इधर से आ रही थी, हम इसको इधर कर दिए, तब क्या होगा? अब वो जो किरण है वो अपने उसी मार्ग पर, वो विपरीत दिशा में लौट जाएगी। तो ये इसी मार्ग से आई थी, अब इसी मार्ग पे चली जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? यह उत्क्रमणिता का सिद्धांत होता है। यही क्या है? यही हमारा इसका सिद्धांत है उत्क्रमणिता का। अब आगे समझते हैं इसको बेहतर तरीके से फार्मूले के साथ, और इसके सूत्र का निगमन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ऐसा कुछ कैसा दिख रहा है आपको? कुछ ऐसा दिख रहा है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, सिंपली वैसे आपको मैंने बताया था पूर्णांक में, ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्से के जो माध्यम है वो कुछ और होगा, नीचे का जो हिस्सा है इसमें माध्यम कुछ और होगा। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो ऊपर है एयर, ऊपर का जो है माध्यम क्या है? प्रकाश की जो किरण है वो आपतित हो रही है। ठीक है, इसका जो किरण है और ये जो माध्यम है वो क्या है? ये हमारा विरल है, यानी कि वायु है। और नीचे वाला क्या है? सघन है, कांच है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी आपतित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है, ये समझ लो। ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है सही से? अब दिख रहा है सही से? चलो, अब दिख रहा है सही से? चलो बता देना एक बार, अगर आपको सही से दिख रहा हो तो बता देना एक बार। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि हमारी ये कैसी है? ये हमारी एक आपतित किरण है। कैसी किरण है? ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? ये हमारी आपतित किरण है। ये अपवर्तित किरण है। क्या है? ये अपवर्तित किरण है, ये हमारी आपतित किरण। जो आपतित किरण आ रही है, ए वाली किरण जो है ये आ रही है, और बिंदु बी पर जो है टकरा रही है। ठीक है, आधर से टकरा रही है, और इसके बाद जो है ये अपवर्तित हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ये अपवर्तित हो जा रही है, जिसका नाम सी है। ठीक है, माध्यम यहाँ पर चेंज हुआ, ऊपर का माध्यम कुछ और है, नीचे का माध्यम कुछ और है। ठीक है, ऊपर का जो माध्यम है वो वायु है, यानी विरल है,
नीचे के माध्यम जो है सघन है, अर्थात वो काँच है। ठीक है? तो अगर हम ये कहें कि भैया यहाँ पर समझने वाली बात आपको ये देखनी है कि यहाँ पर हमें इसका सूत्र का निगमन कर रहे हैं। ठीक है? हम सूत्र का आगे निगमन करने वाले हैं कि उत्क्रमणता के सिद्धांत का सूत्र क्या होता है। तो उस सूत्र को अगर बात करें, उसको निगमन करने के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। इसको रफली तौर पर यहाँ पर देखिएगा, इस पे। ठीक है? डायग्राम आपका यही रहेगा। अगर आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग रफ पर एक बार डायग्राम बना लें। आप लोग अपने उस पास में डायग्राम बना लें, तो थोड़ा-सा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है? क्योंकि मैं जब उस पे कराऊँगा तो आपका डायग्राम मिट जाएगा, इसलिए जो है आपको डायग्राम ज़रूर बना लें। आप लोग प्लीज़ डायग्राम ज़रूर बना लें ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। एक बार आप लोग रफली डायग्राम बना लें। बन गया डायग्राम? बताओ। डायग्राम बन गया? मैं भी बना लेता हूँ थोड़ा-सा, ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी मुझे। आपके सम्मुख रखेंगे तो आप समझ जाओगे इसमें क्या है। ठीक है, बन गया डायग्राम। अब देखो डायग्राम कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है? सभी लोग रफ पे। अब ये जो डायग्राम है ये हो गया। ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब आगे समझते हैं इसके बारे में। क्या समझते हैं भैया? ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है? चलो, अब देखो, अब आपको देखना क्या है? अब आपको देखने वाली बात ये है कि जो हमने ये जो डायग्राम बनाया था ना, ये डायग्राम था हमारा। इस डायग्राम को देखते जाइएगा। ठीक है? इसमें ये बिंदु कौन था? ये बी बिंदु था। ठीक है? ये बिंदु बी था। और जो ये जो कोण बन रहा है, आपको पता है जो अपवर्तित किरण होती है, जो सॉरी जो आपतित किरण होती है, आपतित 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 जो किरण है, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? ये अपवर्तित किरण है। कौन सी? अपवर्तित अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है? ये अपवर्तित किरण है। जो हमारी आपतित किरण आ रही है ए, ये आएगी किरण और इस बिंदु बी से टकराएगी। बिंदु बी से होते हुए कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ, मतलब माध्यम चेंज करेगी। ऊपर वाला हमारा वायु माध्यम है, वायु है। नीचे का हमारा कांच है, नीचे का क्या है? कांच है। ठीक है? अब जो हमारा एक कोण बन रहा होगा, आप लोग दिख पा रहे होंगे कि हमारा अभिलंब के साथ ए बी एम, ए बी एम जो हमारा कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण होगा? ये हमारा आपतित कोण होगा, या फिर हम इसे आपतन कोण कह सकते हैं। क्या? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आपतन कोण है। ठीक है? ये हमारा कौन सा? आपतन कोण, यानी कि आई है। और ये हमारा जो कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा? कोण आर होगा। होगा कि नहीं होगा? थम्स अप कर दो एक बार अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है? कि आपतन कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण कौन सा है। ठीक है? तो आपतन कोण ये होगा हमारा, वो अपवर्तन कोण हमारा ये हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा भैया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, स्पष्ट है कोण ए बी एम, ए बी एम बराबर कोण आई। ठीक है? यानी कि ए बी एम बराबर कोण आई होगा। भाई यही तो है, ए बी एम। समझ में आई बात? ए बी एम जो है ना, ए बी एम बराबर क्या है? कोण आई हम कह सकते हैं। कोण आई है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आपतन कोण कहेंगे। कौन सा? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण कहेंगे। इसके बाद कोण सी बी एम। सीबीएम कौन है भैया? देखो यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है आपको सीबीएम। ये सी बी एम। ठीक है? सी बी एन, सॉरी सीबीएन, सी बी एन। ठीक है? अब कोण सीबीएन देखो, सी बी एन, ये एन है। ठीक है? सी बी एन बराबर आर होगा, यानी कि अपवर्तन कोण। अपवर्तन, ये कौन सा कोण है? ये अपवर्तन कोण है कि नहीं कोण? बताओ, ये अपवर्तन कोण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होगा भैया? हमारा स्नेल का नियम क्या कहता है? अब हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या क्या बोला है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता था भैया? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अगर बात करें तो हमारा जो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जो हमारा
कांच का, ग्लास का जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, सॉरी बटे में होता है, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ये आपने स्नेल के नियम में पढ़ा है, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये समीकरण 1 बन जाएगी हमारी, कौन सी समीकरण हमारी 1 बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, थम्सअप कर दो अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लीज आप लोग थम्सअप करते रहिएगा अगर आपको समझ में आता रहे, तो जरूरी है हमारा आपसे बात करने का, आपकी फीलिंग्स को समझने का एक ही माध्यम है, आपके थम्सअप, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थम्सअप जरूर करते रहिएगा बीच में, ताकि मैं आपके कमेंट पर जो है एक बार नजर देखूं तो दिख जाएगा हाँ समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमारा साइन आई बटे साइन आर कहाँ से आया है, ये स्नेल के नियम से आया है, ये कहाँ से आया वो सब चीज मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ध्यान दिया जाए, यदि अब प्रकाश की देखो, अब जो किरण आ रही थी किधर से, ये किरण इधर से आ रही थी, यहाँ जा रही थी। अगर हम यहाँ पर क्या करें, यदि प्रकाश की किरण की मार्ग को व्युत्क्रम कर दे, कहने मतलब क्या है, अब जो हमारी प्रकाश की किरण जो हमारी इस तरफ से इधर आ रही थी, इस माध्यम यानी वायु के माध्यम से कांच में आ रही थी, इसको हम कर दे कि भैया हमारी जो किरण है वो कांच से होकर हुए, कांच से होकर वायु में जाने लगी, उल्टा कर दे इसको, व्युत्क्रमित कर दे, क्या व्युत्क्रमित कर दे, ठीक है। अब हम क्या देंगे, जो ब्लैक पेन से लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने अब कर दिया है कि भाई कांच से वायु में जा रही किरण, इसमें कांच से वायु में जा रही है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, तब भैया ये हमारी कौन सी बन जाएगी, तो हमारी अपवर्तित किरण क्या बन जाएगी, आपतित किरण बन जाएगी, और ये हमारी कौन सी अपवर्तित किरण बन जाएगी। अब ये हमारा कोण आई बनेगा, ये कोण आर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आई बात, बताओ। जब हम व्युत्क्रमित कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तब इनके जो है सारे मान भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो इसमें क्या होगा, अब हमारी जो, हमसे करो एक बार, हाँ हाँ ठीक है ठीक। अब देखो, अब अगर बात करें, जब हमने इसको व्युत्क्रमित कर दिया है, क्या कर दिया है व्युत्क्रमित, तो हमारी जो अपवर्तित जो हमारे की बात करें बीसी, जो बीसी है वो हमारी क्या बन जाएगी, बीसी बराबर हम कह सकते हैं, अब हम कहेंगे बीसी बराबर अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अब ये हमारी क्या बनेगी अपवर्तित किरण, और जो हमारी बीए है ये हमारी अपवर्तित, अपवर्तित किरण बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई कि आपतित किरण कौन सी है, अब अपवर्तित किरण कौन हुई है, कब हुई है, जब मैंने इसको व्युत्क्रमित कर दिया है, क्या कर दिया है व्युत्क्रमित कर दिया है तब, ठीक है। अब क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, अब यदि प्रकाश किरण का मार्ग व्युत्क्रमित कर दे, अब अगर हम व्युत्क्रमित करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, वही मैंने आपको बताया, जब व्युत्क्रमित करेंगे तो हमारी बीसी आपतित किरण बन जाएगी और बी हमारी परिवर्तित किरण बन जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, कोण, कोण सी बी एन, अब देखो कोण क्या है सी बी एन, अब कोण हमारा इसमें सी बी एन दिख रहा है आपको, कोण आपको सी बी एन दिख रहा है, कोण सी बी एन, अब ये हमारी क्या बन जाएगी, सीबीएन जो हमारा आपतन कोण बनेगा, क्या आपतन कोण बनेगा, कौन सा कोण, आपतन कोण बन जाएगा, यानी कोण आई बनेगा, क्योंकि ये किरण अब हमारी इस तरफ से जा रही है ना, व्युत्क्रमित कर दी है, तो हम कहेंगे भैया कोण सीबीएन बराबर आई, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा ये आपतन कोण हो जाएगा। अब जो ये आपतन कोण बना है, अब इसके बाद क्या होगा, कोण ए बी एम बराबर कौन सा, ए बी एम बराबर, अब ए बी एम कौन है यहाँ पर, ए बी एम देखो, ए बी एम, ए बी एम, अब जो हमारा कोड ए बी एम है, इसमें क्या होगा, इससे हमारा बन जाएगा ये आर, ये हमारा आर बन जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोड, अपवर्तन कोड हो जाएगा, ये कौन सा कोड, अपवर्तन कोड हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आई बात। अब पुनः हम क्या करेंगे, पुनः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब जो हमारा स्नेल का नियम क्या है, वही स्नेल का नियम रखेंगे भैया। क्या रखेंगे, अब यहाँ पर अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अब हमारा जो पहले स्नेल के नियम में क्या रखा था कि भैया वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक रखा था, क्योंकि वो पहला माध्यम क्या था, फर्स्ट माध्यम हमारा था क्या, एयर। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम होता है फार्मूले में, तो यहाँ पर मैंने पहले एयर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि व्युत्क्रमण हो चुका है, अब यहाँ पर किरण इस साइड से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष गिलास के सापेक्ष एयर का जो है संबंध कैसा होगा, साइन आई से के साथ, साइन आई होगा कि आर, तो साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर साइन आर होगा क्योंकि ये चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन आई, ये क्या होगा साइन आई हो जाएगा, क्या होगा ये साइन आई हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनकर तैयार होता है, ये बनकर ऐसे तैयार होता है, इसे हम बोलेंगे समीकरण 2। क्या ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भैया कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हम पहले में क्या लिखे थे, पहला हमारा समीकरण क्या था, पहला जो समीकरण था वो भैया हमारा था ए के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक इनटू, अब दूसरा समीकरण क्या था, गिलास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या कर लिख सकते हैं हम, साइन आई लिख सकते हैं बटे साइन आर लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे साइन आर अपॉन साइन आई। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है भैया मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था क्या, ये वाला हमारी समीकरण क्या थी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक में क्या है साइन आई अपॉन साइन आर था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आया पुनः स्नेल के नियम से, ठीक है, गिलास के सापेक्ष जो हमारा एयर, ठीक है, एयर बराबर साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी मान चेंज हो रहा है, ठीक है, इस कारणवश। अब क्या होगा, आप अगर क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण से, दोनों समीकरण से समी 1 और 2 से, अब इसमें क्या होगा जो दोनों से, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोनों से क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं जैसे यहाँ ये जो मैंने लिख दिया पहले ही, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था, ये तो मैंने पहले लिख दिया था, ये देखो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो साइन आई साइन आर है, ये साइन आर ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये भी साइन आई और साइन आई ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा भैया। तो हम अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भैया एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन कांच के अपवर्तनांक के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा सूत्र के बन के क्या आया, हमारा सूत्र निकल के आया है, सापेक्षता का सूत्र हमारा ये निकल के आया है कि हमारा एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो हमेशा 1/2 गिलास के सापेक्ष एयर के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको याद रखना है, इसी फार्मूले का आपसे क्वेश्चन आएगा, इसी फार्मूले पर आधारित। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपसे लिखने को पूछ सकता है 1-2 नंबर में, बाकी आप इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, चलो अब बताओ एक बार थम्स अप करके, जो जो मैंने आपको बताया अभी तक वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बता दो एक बार। देखो अगर कोई क्वेश्चन है आपका जरूर पूछे, ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, इसके उदाहरण।
अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? जो हमारा अपवर्तन होता है तो हम किसको किसको कहेंगे, इसके अपवर्तन का ये रिजल्ट होता है। कोई जादू टोना नहीं है आपका, ये अपवर्तन का रिजल्ट है। ठीक है, समझो। अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले उदाहरण हमारा आता है भैया, आंशिक रूप से किसी पारदर्शी द्रव में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब कि थोड़ा सा पानी उसमें, और उसमें तुमने क्या एक डूबी हुई क्या छड़ी रख दी, क्या एक छड़ रख देते हो पदार्थ की, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा कि उसमें क्या है, वो उसमें तरफ मुड़ा हुआ। ठीक है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है या फिर प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्या है, रात में तारों का टिमटिमाना। रात में तारों का टिमटिमाना कैसा परिवर्तन है? यह अपवर्तनांक है। क्या है? यह अपवर्तनांक है। रात में अगर तारे टिमटिमा रहे हैं यानी कि वो अपवर्तनांक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का चमकना। अब जैसे सुबह से सूर्योदय होता है तो सबसे पहले लाल जो है लाल रंग आपको दिखाई देता होगा। शाम को जब सूरज डूबता है तब भी आपको लाल रंग दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो भैया ये क्या है? तो कहने का मतलब इसका क्या है, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का चमकना। ठीक है, सूर्य का चमकना ये भी हमारा अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन के कारण ही संभव है। सब कुछ अपवर्तन की वजह से ही संभव है। नेक्स्ट क्या है, द्रव्य में डूबी हुई किसी वस्तु की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। अब इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इसका मैं सूत्र पूरा निगमन भी कराऊंगा आपको। इसमें क्या बोला है, द्रव में कोई भी द्रव है अगर उसमें कोई चीज डूबी है और तब उसकी गहराई या वास्तविक गहराई से क्या समझते हो, अगर क्वेश्चन आए उसको कैसे करना है ये बता रहा हूँ आपको। जल से भरी हुई बल्टी की तली भी उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जल से जल से भारी हुई जल से भरी हुई बल्टी की तल्ली भी उन्हें उठी हुई प्रतीत होती है। यानी कि अगर बात करें हम, अगर एक जल रखा है, एक बाल्टी में जल है, उसमें कोई आप तल्ली कुछ भी डाल देते हो, अब उसमें तुमको ऐसा लगेगा कि वो उसके जो है उसकी तरफ झुकी हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, इतना आपको समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप कर दे एक बार अगर आपको इतनी चीजें कवर हो गई हैं अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत डाउट आपको नहीं है? उत्कोणता का सिद्धांत भी मैंने बता दिया है, मैंने आपको सूत्र भी बता दिया है। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, बाकी मैं इसके लिए पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, जरूर समझ में आएगा आपको। चलो।